अच्छा, लास्ट टाइम पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था क्या, लाइक क्लास नोट्स में? ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस क्लास में ही सॉल्व हो गए थे। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सॉल्विंग करने के लिए बोला था, तुम लोग करके आए होंगे, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट, अच्छा ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 11 11 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1। ठीक है नील, तुम एक्सप्लेन करो दिस क्वेश्चन। नील। यस सर। हाँ, दिस सीक्वेंस है, क्वेश्चन इज समेशन ऑफ 50 टर्म्स। तो क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन हाँ में, सर। बोलो। हाँ बताओ। सर 1/9 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 कट हो जाएगा और 1 रहेगा। 1 1। अच्छा, 1/9 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 कट हो जाएगा, क्या बोल रहे हो यार तुम? ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है। अच्छा। हाँ, ये तो कुछ और ही बोला है ना तुमने। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, देन दिस विल बी 1/9, और यहाँ पे 9 डबल 9 ट्रिपल 9 4 टाइम्स 9, देन दिस विल बी 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 10,000 माइनस 1। ठीक है, -1 -1 -1 -1 50 टाइम्स, यानी -50 10 100 1000 10,000। ये क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो सब पता है आपको, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। कोई भी कंसेप्ट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करेंगे। ओके, लाइक क्वेश्चन इज दिस: 3 टर्म्स are in geometric progression if middle term is doubled. Then sequence will be in AP. Then find out common ratio of GP. ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो। ये एक्चुअली अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का थोड़ा मिक्स क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, एक बार ट्राई करो अपने आप से। 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मिडिल टर्म को डबल कर रहे हो आप, देन द सीक्वेंस विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो लेट्स से कॉमन सॉरी, जो टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, दे आर ए आर और ए आर स्क्वायर। इसको डबल करें अभी तो ये हो गया a, दिस इज 2ar एंड ए आर स्क्वायर। नाउ 3 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे, बोलो। हाँ, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। सो 4r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 16 माइनस 4ac यानी प्लस 4 16 प्लस 4 22 रूट 5 अपॉन 2a। सो 2 प्लस माइनस रूट 5, either it will be 2 plus root 5 or it will be 2 minus root 5। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि जो टर्म्स है दे ऑल आर पॉजिटिव, तो केवल 2 प्लस रूट 5 ही यूज करते। अभी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे, तो 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5 बोथ आर एक्सेप्टेबल। ओके, सो फाइनली 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बोलो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये थोड़ा समझने का ट्राई करना, इजी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे टर्म, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं दे आर इन्फिनिटी। ठीक है, लाइक दिस a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आर इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे जो समेशन होता है दैट विल बी a अपॉन 1 माइनस आर
यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अच्छा एक बात ये बताओ, सपोज करो यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म्स हैं, तो आर के ऊपर कोई कंडीशन होना चाहिए क्या, सो दैट दिस समेशन इज डिफाइंड? लेस देन 1। लेस देन 1। हाँ डेफिनेटली आर शुड बी लेस देन 1। अच्छा इस कंडीशन का नेसेसिटी क्या है ये बताओ। पर नंबर लेस देन 1 मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज कम होती जाएगी। हाँ सही है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आर है, एक्चुअली आर लेस देन 1 यूज नहीं कर पाता, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। लाइक लेस देन 1 के अंदर तो -100 भी आता है, और -100 के ऊपर आप इन्फिनिटी पावर अप्लाई करोगे, या 2 फिर पावर 3 फिर पावर 4 फिर पावर 5, तो डेफिनेटली वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आर लेस देन 1 के प्लेस पे हम लोगों को यूज करना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, दैट शुड बी लेस देन 1, यानी Yes. आर बिलोंग्स टू -1 to +1। अगेन आर इज इक्वल टू 2 यूज नहीं कर सकते यार, है ना, क्योंकि 2 के ऊपर आप इंडेक्स इंक्रीज करते हो, लेट्स से दिस 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 दिस, तो वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज, मतलब थोड़ा टाइम के बाद में काफी सारे टर्म्स मिलने लगेंगे आपको, काफी बड़े बड़े टर्म्स, लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, और उनका समेशन भी फिर इंफिनिटी में ही आएगा। ठीक है, तो इफ r इज ग्रेटर देन 1 देन समेशन विल बी पॉजिटिव। नहीं पॉजिटिव तो ठीक है, समेशन विल बी इन्फिनिट, Infinity. हाँ मतलब नॉट डिफाइंड। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग सीरीज बोलते हैं इसको, ये सीरीज डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, एक वर्ड होता है डाइवर्स, एक वर्ड होता है कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है, काफी सारे टर्म्स का एक फाइनाइट नंबर की तरफ आना, उसको आप कन्वर्स करना बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्स यानी कि जैसे रे डाइवर्स हो जाती है ना, तो वो कहीं भी जाती है, फिर रे उसको डाइवर्स बोलते हैं। मैथ्स में डाइवर्स करने का मीनिंग होता है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना। ठीक है, तो इफ मॉडुलस आर ग्रेटर देन 1 देन समेशन विल बी इन्फिनिटी। और सपोज करो मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 आता है, लाइक 1/2 है सपोज करो आर, तो इसके ऊपर आप पावर इंक्रीज करोगे, वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो। डिक्रीज। अभी एक सिंपल सा पॉइंट ये बताओ, जैसे ये नंबर है 0.000001, इसको 1 करोड़ टाइम्स ऐड करो, 1 करोड़ टाइम्स, तो क्या आंसर इन्फिनिटी आएगा क्या? No, sir. नो सर। हाँ आंसर कुछ 1 10 100, मतलब एक फाइनाइट आंसर आने वाला है। ठीक है, इट इज लाइक कि एक ग्लास है और इसको आप ड्रॉप कर रहे हो, बस यहाँ पे जस्ट वाटर के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में या फिर पूरे दिन के बाद में मैक्सिमम एक ग्लास ही फिल होगा। लेकिन वहीं आप ऐसे बकेट भर भर के पानी डाल रहे हो ना, फिर तो ठीक है, वहां पे फिर सी बन जाएगा वो ना। तो मॉडुलस ऑफ आर शुड बी लेस देन 1, देन ओनली दिस समेशन विल बी डिफाइंड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। अभी इसका डेरिवेशन क्या है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, कोई बता सकता है फ्रॉम दिस टू दिस ये ऑब्टेन कैसे करना है? मॉडुलस ऑफ आर है लेस देन 1, लाइक आर इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 के ऊपर सपोज करो आप इन्फिनिटी इंडेक्स अप्लाई करते हो, देन इट विल बी टेंडिंग टू 0. हाँ, तो ये नंबर एक्चुअली टेंडिंग टू 0 हो गया, देन इट विल बी दिस a अपॉन 1 माइनस आर। सिंपल। कोई डाउट है यहाँ पे, बोलो किसी को। क्वेश्चंस करते हैं, तो काफी सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो a अपॉन 1 माइनस आर, सिंपल। ठीक है, एग्जांपल करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी is 3/2 and second term
is 2. Find out the first term. ये क्वेश्चन. अच्छा ये 2 फिर यहाँ पे है 5/5. ये ट्राई करो. इसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं. दिस इज 9/2. करेक्ट. ठीक, करो, ट्राई करो. So just find out the value of a. Clearly eliminate करोगे आप. ठीक है. So this is 2a/9 is equal to 1 minus r. r is equal to 1 minus 2a/9 और ये r यहाँ पे पुट करना है. So a into 1 minus 2a/9 is equal to 4. ठीक है. So this is a times 9 minus 2a is equal to 18 और ये हो गया अभी 2a square minus का 9a plus 18 is equal to 0. Using transposition, take this on the right side. ठीक है. यहाँ से कोई आंसर आने वाला है क्या, बोलो. नो सर. हाँ, बिकॉज इसका डी है नेगेटिव. ठीक है. तो सपोज करो कहीं पे ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज या फिर नॉट पॉसिबल, तो वो आंसर भी करेक्ट हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. सो नॉट पॉसिबल. बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 8 इंटू 18. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन ट्राई करो. कॉमन रेशियो फाइंड करना है आपको. जस्ट वैल्यू ऑफ आर फाइंड करना है.
So this summation equals to first term upon 1 minus common ratio 4. This equals to first term upon 1 minus common ratio r cube. This equals to 64 upon 7. 4r we should eliminate a. ठीक है, तो आपको a एलिमिनेट करना है, क्या करना चाहिए बोलो? सर सेकेंड इक्वेशन से ए स्क्वायर कॉमन ले तो और भी कुछ इजी सोच सकते हो? ए को सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन। हाँ, ए को सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, बाकी ये भी कर सकते हो, यहाँ पे दोनों साइड क्यूब एंड देन डिवाइड। एवरीथिंग इज अलाउड इन इक्वेशंस। बोथ साइड आप क्यूब करते हो अलाउड है, डिवाइड करते हो बाद में माइनस करते हो, प्लस करते हो, इवन मल्टीप्लाई करते हो, सब कुछ अलाउड है। ठीक है, बस जीरो मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं होता है, बाकी सब अलाउड होता है। ओके ठीक है, तो ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक ही बात है। ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस आर इन सेकेंड इक्वेशन होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 64 अपॉन 7। ये आप सॉल्व करो, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। This is a minus b whole cube और ये है a cube minus b cube. a minus b multiply with ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाँ प्लस ए बी, 1 स्क्वायर r इंटू 1 और r स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर है दिस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू दिस r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, 7r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 6r स्क्वायर माइनस 14r माइनस r 15r 7 माइनस 1 6 इज इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म इजीली स्प्लिट और 2 कॉमन, 2r कॉमन, रिमेनिंग है r माइनस 2 माइनस 1, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/2। इसमें एक्सेप्टेबल आंसर क्या है बोलो? r इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आने वाला है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sn is equal to this and s is equal to this. S minus Sn less than 1/1000, then we have to find out the value of n minimum. अच्छा ये बताओ, Sn is equal to, again sigma है, this is lower limit, upper limit, starting with r is equal to 0, 2 to the power 0 is 1 and then this, and सबसे लास्ट में यहाँ पे 2 to the power n। अच्छा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने ये बताओ? n terms। ठीक से बताओ। n+1। हाँ ये n+1 टर्म्स है बेटे। देखो काउंटिंग 1 से करना चाहिए आपको,
ठीक है, 1 से ही काउंटिंग करना चाहिए, ठीक रहता है। इसीलिए हमको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग में वही लोग यूज होते हैं। लाइक यहाँ पे 1 to 100 तक, 1 to 100 तक कितने नंबर्स होते हैं? 100। तो 1 to n तक n नंबर्स, एक्स्ट्रा है दिस जीरो, सो टोटल नंबर्स n प्लस 1 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समेशन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, and capital S is, this is again r is equal to 0 1, then 1 upon 2, then 1 upon 4, then 1 upon 8। ये इंफिनिटी टर्म्स है। अच्छा, इसमें दोनों सेम ही है, ये इंफिनिटी है एक्चुअली। ठीक है, और इसका समेशन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, दिस इक्वल्स टू 2। अभी दिस माइनस दिस एक्सप्रेशन लेस देन 1 अपॉन 1000, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 1 अपॉन 2 रेसिप्रोकल, यानी कि 2 टाइम्स दिस। This is Sn and this is S. Now expression is S minus Sn less than 1 upon 1000। आपको n मिनिमम फाइंड करना है, करो ट्राई इसको आगे। S minus Sn, 2 minus 2 minus minus plus 2, और डिनोमिनेटर में है 2 to the power n plus 1, यानी डिनोमिनेटर में 2 to the power n less than 1 upon 1000, 2 to the power n always positive, 1000 always positive, can be cross multiplied without any sign change. So this clearly n minimum should be 8 9 10 or 11। बोलो क्या आंसर है? ठीक है, तो फाइनल आंसर n मिनिमम इज इक्वल टू 10, क्योंकि 2 to the power 9 तो कम होता है 1000 से, तो आपको मिनिमम 10 यूज करना होगा यहाँ पे, सो दैट दिस विल बी 2 to the power 10, यानी 10। 024। हाँ, करेक्ट। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। n is equal to 9 to the power 1 upon 3, 9 to the power 1 upon 9, 9 to the power 1 upon 27। अच्छा, ये सब मल्टीप्लीकेशन है अप टू इंफिनिटी टर्म्स। लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वैसे आप डॉट लगाओगे तो भी सफिशिएंट है। चलो लिख देते हैं अभी ना इंफिनिटी टर्म्स। आपको कैपिटल N फाइंड करना है, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
फाइनल आंसर चैट बॉक्स कर सकते हो यार आप लोग। कार्तिक करेक्ट आंसर है, समरजीत करेक्ट आंसर, this summation clearly infinite GP and summation is first term upon 1 minus common ratio is 1 upon 3. So this is 1 upon 3, this is 2 by 3, 3 cancel यानी कि half. Final answer 9 and then square. So 3 is the final answer. Harshda correct answer. ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था। बोलो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? यार इन सारे क्वेश्चंस में जो सबसे क्लासिक क्वेश्चन था ना वो यही था कि साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंगल। और एक दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर आता है स्टार्टिंग में 15 लेकिन एक्स्ट्रा 2 टर्म्स और है इसमें, तो टोटल 17 नंबर्स। ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स कवर हो गए हैं। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। लाइक जीपी है दिस ए आर स्क्वायर, सबसे लास्ट में दिस। अच्छा, सबसे लास्ट में सपोज करो मैं इसको बोलता हूँ बी, देन दिस टर्म शुड बी बी बार। हाँ डेफिनेटली, आर मल्टीप्लाई करके आप राइट साइड मूव कर रहे हो तो आर डिवाइड करके लेफ्ट साइड भी मूव करोगे, एंड देन बी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी दिख रहा होगा आप लोगों को। स्टार्टिंग एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या फिक्स होता है? समेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट फिक्स्ड एंड दिस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ AB. हाँ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सिंपल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज। लाइक ए और बी 2 नंबर्स हैं, इनका अरिथमेटिक मीन विल बी a प्लस बी अपॉन 2 n नंबर्स है तो सबको ऐड करते हो, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे दिस पॉइंट GM ऑफ A एंड B, तो यहाँ पे ऐड नहीं करते, यहाँ पे करते हैं इनको मल्टीप्लाई। पावर में जितने नंबर्स है ना 1 अपॉन में वो नंबर आप अप्लाई करते हो। सो बेसिकली दिस इज रूट AB। लाइक दिस होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC, फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड देन पावर 1 अपॉन 3। हाँ, सपोज करो n नंबर्स है, देन आंसर विल बी इन सब का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को आप शो करते हो दिस सिंबल से, ठीक है, एंड देन पावर 1 अपॉन n। ठीक है। अच्छा ये बताओ ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C इज स्क्वायर रूट ऑफ AC। इसके अलावा ये लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है रेशो फिक्स, यानी P अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B, P स्क्वायर इज इक्वल टू AC, B इज इक्वल टू रूट AC। यानी if A, B, C are in geometric progression, then this term will be the geometric mean of A and C। जैसे A, B, C सपोज करो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल टर्म ये A और C का एवरेज होता है,
एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, a प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे मिडिल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड सी। ठीक है, एक ये पॉइंट माइंड में रखना। अगेन सपोज करो सीक्वेंस को किसी और चैप्टर में ऐड करना है, तो वहां पे ऐसे ही ऐड करते हैं, ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, then middle term square is equal to first into लास्ट। हाँ थर्ड टर्म, लास्ट टर्म बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए है ना, बाकी वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं मैथ्स में। फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। ओके, एक सिंपल पॉइंट और, inserting n geometric means between two numbers। जैसे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं वैसे ही। तो आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने में एज सच अरिथमेटिक मीन का कोई स्पेशल यूज नहीं होता है। लाइक सपोज करो यहाँ पे नंबर्स है a, लास्ट नंबर है b, आप टोटल n ज्योमेट्रिक मीन्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अभी ये टोटल नंबर्स कितने हो गए ये बोलो। n plus 2। So this will be n plus second term। ठीक है, b is equal to a into r to the power n n minus प्लस 1। हाँ, यानी n plus 2 minus 1, डेफिनेटली वही जो आप लोग बोल रहे हो n plus 1। ठीक है, सो r to the power n plus 1 is equal to b upon a, और यहां से इजीली r फाइंड आउट। नाउ g1 is equal to a into r, this is actually second term, this is third term। g2 is equal to ar square, gn is equal to gn, this is actually n plus first term। या तो आप स्टार्टिंग यूज करके लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट gn will be b upon r gn minus 1 b upon R square। अगेन ये सब लर्न नहीं करना, आपको ये लर्न नहीं करना होता है। केवल इतना माइंड में रखना कि एन अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक मीन्स आप डिफाइन कर रहे हो, तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन, अभी हार्मोनिक करेंगे तो उसमें हार्मोनिक मीन ऐसा सच कोई स्पेशलिटी नहीं होती है। सिंपली आप कुछ नंबर्स वहां पे डिफाइन कर रहे हो सच दैट होल प्रोग्रेशन विल बी इन, अरिथमेटिक है तो एपी, ज्योमेट्रिक में जेपी, एंड हार्मोनिक है तो एचपी। तो सिंपली अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग डी फाइंड करो, यहाँ पे आर फाइंड करो, हो गया बस काम। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। एक सिंपल कंसेप्ट और, टर्म्स कंसिडरेशन। लाइक 3 टर्म्स कंसीडर करने होते हैं आपको अरिथमेटिक में, सच दैट समेशन इज ऑलरेडी गिवन। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इसका a बेनिफिट, plus d। हाँ इसका बेनिफिट क्या होता है, कट हो जाए। d हाँ, कैंसल होता है। बिल्कुल, आप उनको ऐड करते हो तो डी कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। थ्री टर्म्स कंसीडर करने हैं, तो क्या करना चाहिए बताओ। a by r a
मतलब ऐसा कोई बहुत स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, सिंपल है और ये लेकिन ये यूज होता है ना, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे आर, 4 टर्म्स कंसीडर करना है तो A/3R A/3R, A/R³। हाँ, ए अपॉन आर क्यूब देन ए अपॉन आर स्क्वायर, सपोज करो ये ए अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, ए आर then स्क्वायर, clearly next term should be this and then next term should be this। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आर कैंसिल होता है क्या? तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा इसमें। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ, दिस टर्म R AR R ए अपॉन एंड देन नेक्स्ट ए आर, ER एंड देन नेक्स्ट ए आर क्यूब, देखो इसमें मिस्टेक क्या होता है ना, काफी लोग जल्दीबाजी में सपोज करो कॉमन रेशियो पूछा है आपसे और आर आ गया आपका 2, देन दे टेक आंसर लाइक आर इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो आर नहीं है, कॉमन रेशियो है कितना यहाँ पे? R square, हाँ, तो सपोज करो आप इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने के बाद में आर इज इक्वल टू 2 ऑब्टेन करते हो, तो 2 टिक मत करना है ना, वहां पे क्वेश्चन में जो कॉमन रेशियो है वो एक्चुअली आर स्क्वायर है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे टर्म्स कंसीडर किए उसमें, तो आर इज आर स्क्वायर। ठीक है, 5 टर्म्स कंसीडर करना है तो बोलो। A by R square, ए बाई आर स्क्वायर, देन A by R, देन A, देन AR, AR square, सपोज करो मल्टीप्लिकेशन गिवन है, डायरेक्टली आपको फाइंड होगा यहाँ पे ए टू द पावर 5, यहाँ पे ए क्यूब एंड दिस विल बी ए टू द पावर 4। ओके, बाकी नॉर्मल भी करते हो ना, ए आर स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे फिर आपको एक इक्वेशन और क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। प्रोडक्ट ए क्यू इज इक्वल टू 216, ए इज इक्वल टू 6, हाँ, और समेशन कितना गिवन है, 6 अपॉन आर, 6 प्लस 6 इंटू आर इज इक्वल टू 19। ये सॉल्व करो, देन वैल्यू ऑफ आर।
36 इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट r is equal to बोलो कितना आता है 9 and 4. 9/4 and second 4/6. 3r common 2r minus 3 minus 2 common 2r minus 3 तो r is equal to 3/2 आना चाहिए And 2/3. 2/3 अगेन इंक्रीजिंग जीपी है तो 2/3 नॉट पॉसिबल 3/2 so terms are a upon r a and ar a 6 so 6/3/2 यानी कितना बोलो 4 then 6 and then 6 into 3/2 9. हाँ तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन था ठीक है ये क्वेश्चन Yes. सॉल्व करके बताओ हाँ ये क्वेश्चन ट्राई करो अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है जस्ट डॉट 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 यानी इंफिनिटी टर्म्स 1/1 minus sin. हाँ a upon 1 minus common ratio this equals to this अभी sin x फाइंड करो कितना था 4 plus 2 root 3 minus 1 यानी 3 plus 2 root 3 ठीक है तो ये तो नहीं पता होता इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा देखते हैं कुछ आता है क्या rationalize with 4 minus 2 root 3. 4 minus 2. हाँ 4 minus 2 root 3 बाकी यहाँ पे डायरेक्ट कुछ कॉमन वगैरह जैसा तो नहीं है actually। ठीक है तो रेशनलाइज ही करना है फिर 4 minus 2 root 3 डिनोमिनेटर a plus b a minus b square minus b 4. square 16 minus 12 is 4 ठीक है न्यूमरेटर दिस इनटू दिस सर 60 डिग्री आ रहा है मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो दिस इक्वल्स टू रूट 3/2 ऐसा यस सर चेक करते हैं सो 12 minus 12 नाउ दिस
8 root 3 and this minus 6 root 3. So cancel Yes, 2 root sir. 3 upon 4 यानी root 3 upon 2. Correct? So sin x is equal to root 3 upon 2. X given था आपको 0 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड Second. सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव Positive. यहाँ पे एंगल होता है थीटा. यहाँ पे आप एंगल यूज करते हो पाई माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा. हमें एक्यूट एंगल्स ही पता होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर 60 डिग्री and according to second quadrant answer 150 2 pi by 3. So 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों करेक्ट आंसर हैं. ये नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही है, उसमें हम लोग करेंगे यार सारी चीजें. बाकी आपको फिजिक्स में बताया होगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा. पाई है साइन एज इट इज, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं. So finally x is equal to 60 degree and 120 120 degree. करेक्ट. ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चंस तो यार अभी भी बहुत सारे हैं, वो आप लोग शीट्स वगैरह सॉल्व करोगे तो मिलेंगे आपको. x is equal to 1 plus a square a cube so on. Again this defined only if इसका common ratio should be less than 1. ठीक है. y is equal to this. Then this 1 plus ab plus a square b square a cube b cube and so on equals to option A, option B, option C and option D. Okay, so option A है this, option B को ये लिखते हैं x square plus y square upon x minus y. Option C is this x square minus y square upon x plus y minus 1 and then this. ये क्वेश्चन ट्राई करो. इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें. ट्राई करो एक बार. x is equal to 1 upon 1 minus a. Y is equal to first term upon 1 minus common ratio. And suppose करो this expression है z, then z is equal to 1 upon 1 minus. AB. हाँ, अभी यहाँ से a and b फाइंड करना है आपको in terms of x and y और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है बस.
इसको सिंप्लीफाई करो, चेक करते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो एलसीएम वगैरह दिस इज 1 माइनस 1 और फिर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस एंड देन अगेन माइनस, यानी कि दिस। ठीक है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो। एक क्वेश्चन और है। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड 15 upon x, 5 upon y and 3 upon z. Then x, y, z will be in option A arithmetic, मतलब सिंपल ऑप्शन है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और नथिंग। अच्छा हर्षदा, एपी का आइडेंटिफिकेशन क्या है बोलो। टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। हाँ, मिडिल टर्म डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ज्योमेट्रिक का आइडेंटिफिकेशन बोलो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आइडेंटिफिकेशन बताओ। टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, वो भी करेंगे हम, बाकी ये तो ऑलरेडी कई बार यूज किया है। y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो, ऑब्जर्व करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड है कंप्लीटली ये क्वेश्चन। फिफ्टीन वाई जेड 5 टाइम्स एक्स जेड प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई। नाउ यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है बोलो। x plus 3y plus 5z माइनस एक्स माइनस 3y माइनस 5z होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस एक्स माइनस 3y माइनस 3y माइनस 5z। अच्छा, ये x तो यार माइनस 3y माइनस 5z। नहीं है, ये तो काफी मिस्टेक है इसमें तो भाई तुम। x माइनस 3y माइनस 5z। हाँ चलो ऐसा लिख लो, x माइनस 3y माइनस 5z होल स्क्वायर, ये स्क्वायर मैच हो गया, ये स्क्वायर मैच हो गया, ये स्क्वायर मैच हो गया। अभी नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी होते हैं, 2 टाइम्स पेयर्स आता है ना। yes sir. हाँ 2 टाइम्स पेयर्स आता है, ऑब्वियसली बात है तुम इसका स्क्वायर लिखोगे ना।
this term, this pair negative, this pair negative, but this pair, Positive. हाँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आएगा। सर वो इक्वेशन को हम a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर इन टर्म नहीं लिख पा रहे हैं, टर्म हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। This will not be the perfect square, this will be the summation of squares, ऐसा कुछ आएगा ये। परफेक्ट स्क्वायर में 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 टाइम्स पेयर्स, तो नहीं है यार ये 2 के मल्टीपल्स। x प्लस 3y प्लस 5z होल स्क्वायर माइनस वो टर्म करेंगे तो नहीं होगा, करके देखो। x minus 3y whole bracket square. नेक्स्ट देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंप्लीट इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाइड विथ, हाँ, देन दिस, और अभी यहाँ पे स्क्वायर्स कंप्लीट करने का ट्राई करो। ये सब किया है हम लोगों ने, ऐसा कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है ये। लाइक दिस टर्म ऑब्जर्व करते हैं, या फिर ये टर्म और ये टर्म ऑब्जर्व तीनों ही करने में से, ठीक है। 2x स्क्वायर, सो 1x स्क्वायर यहाँ से और 1x स्क्वायर यहाँ से, लाइक x माइनस स्क्वायर, this will be again x minus square, this term should be 3y, definitely this term 5z. 5z 5z. x square मैच हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज 25z स्क्वायर, टोटल है 50z स्क्वायर, रिमेनिंग है 25z स्क्वायर, यानी कि 5z। नाउ दिस टर्म 3y 3y, 9y square total 18, x square y 2x square, and this is minus 30 minus 10 और minus 6, तो ये कंप्लीट मैच हो गया। is equal to 0, summation of squares 0, every term should be individually equal to 0. हाँ, यानी 5z is equal to 3y, x is equal to 5z and x is equal to 3y, ठीक है। अभी x y z आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये अरिथमेटिक क्रिएट कर रहा है, ज्योमेट्रिक, या फिर कुछ और। कोई भी एक टर्म फिक्स कर सकते हो। इसका कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं होगा ना, ये वही है 5z, दिस इज x, x इज इक्वल टू 3y, तो जस्ट इन दोनों को ऑब्जर्व करो, काफी है। x को फिक्स करते हैं, y इज इक्वल टू x अपॉन 3, z इज इक्वल टू x अपॉन 5 5, this sequence in हार्मोनिक, Arithmetic. arithmetic अरिथमेटिक में कहा बेटा, इसको रिवर्स करोगे ना तो अरिथमेटिक है। हार्मोनिक, हार्मोनिक हाँ, इसके टर्म्स को आप रेसिप्रोकल करते हो ना, देन डिफरेंस फिक्स, तो ये है सीक्वेंस इन HP। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा आप लोग कर दोगे इसको काफी इजीली, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यार, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। लाइक यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स की इंडिविजुअल आपको वैल्यूज फाइंड करना है, तो वहां पे 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। रिलेशंस फाइंड करने तो मिनिमम 2 इक्वेशंस होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट 1 इक्वेशन गिवन है, तो एग्जैक्टली 2 ही पॉसिबिलिटीज होते हैं यहाँ पे, या तो कंप्लीट स्क्वायर बन के राइट साइड में 0, या फिर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू प्राइम नंबर।
लाइक x into y is equal to 3, 3 1 1 3 minus 3 minus 1 और जो भी केसेस बनते हैं वो सब। तो इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोग्रेशंस का बेसिक्स हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट टर्म पे फिर थोड़ा अच्छे सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं हम। लाइक A1 A2 A3 थोड़ा फास्ट करते हैं इसे, है ना। तो ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देन डेफिनेटली 1/A1 1/A2 1/A3 दिस शुड बी इन arithmetic. ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो कि 1/A1 1/A2 1/A3 दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका रिवर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। ये स्टेटमेंट for every arithmetic progression there exists a harmonic progression. True or false? false, Correct है। क्या प्रॉब्लम False. आएगा यहाँ पे? 0. 0. करेक्ट है। ठीक है। बाकी देखो, हार्मोनिक का अपना कोई स्पेशलिटी नहीं होता है, कोई फॉर्मूले वगैरह भी नहीं होते हैं। आपको सपोज करो nth टर्म फाइंड करना है कोई भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, टर्म्स को रिवर्स करोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म फाइंड करोगे वापस से रिवर्स करोगे, दैट विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। इसके अपने कोई भी फॉर्मूले नहीं होते हैं, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। ठीक है। अभी समेशन में भी वो अप्लाई कर सकते हैं क्या, वो तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। थर्ड टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, तो आपको वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। तो फॉर AP स्मॉल t3 बोल देते हैं, t3 will be 3, t6 is equal to 5 and tn is equal to 203/3. This equals to a plus 2D. हाँ, ये जो a और d है ना, ये हार्मोनिक का नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। बाकी ऐसा कुछ स्टेटमेंट है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस फिक्स होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टर्म्स को रिवर्स करते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पे डिफरेंस फिक्स होता है। ओके, दिस इज a plus 4 एंड दिस इक्वल्स टू a प्लस, n minus 4. हाँ, a और d फाइंड करो, देन इजीली a और d फाइंड करो, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। माइनस करते हैं, 2d is equal to 2, d is equal to, सर उधर a plus 5d b plus इधर a plus 5d आएगा, हाँ बिल्कुल। 3d is equal to 2, d is equal to 2/3 2/3, a is equal to 5/3. हाँ, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बताओ क्या आंसर।
100. 100. Okay, so this is 203 upon 3, 5 upon 3 plus n minus 1 d यानी 2 upon 3. 3 this is 198 upon 3 और ये सब हो गया है कैंसिल. ठीक है, करेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करो. Answer will be some constant. अगेन ये क्वेश्चन सपोज करो एग्जाम में आता है तो आप जल्दी से हार्मोनिक प्रोग्रेशन कंसीडर करोगे लाइक दिस. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एल एम एन 1 2 3 और ए बी सी. ए है 1, बी है 1/2, सी 1/3. वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, ऑप्शन मैच करने का ट्राई करो. ठीक है, अभी प्रॉपर मेथड से करना है क्वेश्चन. a plus l minus 1d is equal to a or 1 upon a. 1 by 1 by 1 upon a. हाँ, a plus m minus 1d 1 upon b and then a plus n minus 1d is equal to 1 upon c. ठीक है, अभी ये एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो. दिस इज m minus n, m minus n. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड देन थर्ड इक्वेशन. तो 4m minus n क्या यूज करोगे बोलो यहाँ पे. अभी सेकंड इक्वेशन माइनस 2 minus 3. थर्ड इक्वेशन. a and a cancel, d common and this is m minus n is equal to right hand side 1 upon b minus 1 upon c, bc LCM and this is c minus b. यानी d times m minus n bc is equal to c minus. हाँ, बताओ फाइनली आंसर क्या था. Zero. 0. करेक्ट है बेटा, सिमेट्री से आंसर जीरो ही पॉसिबल है. सिमेट्री से आंसर जीरो ही पॉसिबल है. सपोज करो ये एक्सप्रेशन दिस होता ना, देन 100% आंसर विल बी 2 times A plus B plus C. a plus b plus c. ठीक है, तो 1 minus 2 करना, देन 2 minus 3 और एक फिर 3 minus 1 भी कर सकते हैं. फाइनल आप करोगे देन ऑल टर्म्स विल गेट कैंसिल्ड. फाइनल आंसर 0. ठीक है, अच्छा ये बताओ क्वेश्चन है लेट्स से दिस 1/3 plus 1/5 1/7 and so on. क्लियरली हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, 20th टर्म फाइंड करना इजीली कर सकते हो. इसके 20th टर्म फाइंड करना, उसको फिर 1/1 में करना. क्वेश्चन है S20 समेशन ऑफ 20 टर्म्स. ये क्या करोगे इस क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए बोलो. अच्छा, ये ऐसे चलता है क्या कि टर्म्स को रिवर्स किया और फिर इसके 20 टर्म्स का समेशन एंड देन फिर 1/. ये करेक्ट है नो क्या. सर. हाँ, तो ऐसे नहीं होगा यार, है ना, ऐसा नहीं होता है. लाइक 1/3 plus 1/5 3 plus 5 और इसका रेसिप्रोकल, ये होता है क्या इसके इक्वल.
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में क्योंकि नहीं होता है, ये समेशन आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हो 20 टर्म्स फाइंड करो और फिर वहां पे सबको ऐड वगैरह करो। ठीक है, तो ये नहीं होता है क्वेश्चन। नो फॉर्मूला और नो फिक्स्ड पैटर्न फॉर सम ऑफ HP। ठीक है, फिर भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो 1 में होते हैं, वो रैंडम प्रोग्रेशंस में आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ये इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, ये थोड़ा अलग तरीके से डिफाइंड है ना, जैसे अरिथमेटिक मीन, एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन, मल्टीप्लाई एंड पावर में 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। 2 नंबर्स है तो 1 अपॉन 2, 3 नंबर्स है तो 1 अपॉन 3, 4 नंबर्स है तो 1 अपॉन 4। ये डिफरेंट तरीके से डिफाइंड है। इसको आप डिफाइन करते हो दिस, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स और 1 अपॉन और 1 अपॉन। बेसिकली तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये जस्ट अरिथमेटिक मीन का रिवर्स किया है आपने। लाइक ये नंबर्स है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, देन दीज नंबर्स विल बी इन, मतलब सपोज करो इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो यही करोगे ना, और फिर उससे वापस से उसका रेसिप्रोकल यानी कि दिस। तो हार्मोनिक मीन ये डिफाइन करते हैं 2 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, देन इट विल बी 2AB अपॉन A plus B. हाँ 2AB अपॉन A प्लस B। Harmonic mean of n numbers A1, A2, A3, AN, total number of numbers n, और यहाँ पे 1 upon A1 plus 1 upon A2 plus 1 upon A3 up to 1 upon AN। देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, अभी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बहुत ही थोड़ा सा लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन इनके अपने प्रॉपर्टीज होते हैं और काफी क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं उन चीजों के ऊपर, वो नेक्स्ट टर्म पे करेंगे हम लोग। अभी केवल इतना समझने का ट्राई करो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। एक पॉइंट ये भी ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो डेफिनेटली 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C। अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक का स्पेशलिटी होता है मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देन यू विल गेट दिस, B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एक सिंपल अगेन वही पॉइंट, inserting n harmonic means between two numbers A, B, H1, H2, H3 up to Hn। अगेन यहाँ पे मीन जैसा कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं होता है। टोटल नंबर्स कितने हो गए बोलो? n plus 2। हाँ, और ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन A, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 upon Hn or 1 upon B, this will be in arithmetic. So 1 upon B is equal to 1 upon A plus n minus 1 into D यानी n plus 1D। यहाँ से आप फाइंड करोगे D, then 1 upon H1 is equal to 1 upon A1, sorry 1 upon A plus D, फिर H2 2D, H3 3D। अच्छा 1 upon Hn क्या लिखोगे बोलो? 1 upon B माइनस 3। हाँ, सब सिंपल पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको माइंड में होना चाहिए।
कंप्लीट हार्मोनिक प्रोग्रेशन में केवल ये पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। दिस पॉइंट इज दिस a1 a2 a3 an total n terms are in harmonic progression, then this expression a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 consecutive terms आ रहे हैं, a1 a2 then a2 a3 then a3 a4 एंड सबसे लास्ट में क्या आएगा बोलो? an minus 1 minus an 1 into an. an minus 1 into an. This equals to n minus 1 into first into last. Like this example, a b c d e f, harmonic progression, then ab plus bc plus cd plus d plus ef, all possible pairs नहीं है ना, just 1 2 3 4 and 5 pairs. This equals to 4ab. 5 5ab 5 6 minus 1 starting last. AF Yes, यानी 5 times AF. ये आपको प्रूव करके आना है घर से, ठीक है। ट्राई करना, काफी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर जो कंसेप्ट है, और ये आप लोग प्रूव करके होंगे। बस ये हो गया है कंप्लीट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अरिथमेटिक का आप लोगों ने शीट सॉल्व किया है क्या? किया है तो डिस्कस कर सकते हैं अभी। ये कंप्लीट शीट आपको सॉल्व करने को बोला था, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। Any doubt in any question? मेन शीट में कोई डाउट है किसी को? ये बताओ। वैसे ही लास्ट टाइम पे डिस्कस हो गया था ऑलमोस्ट, फिर भी कोई? अच्छा, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर A6, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड था, अभी कर सकते हो। और अभी आप ज्योमेट्रिक कंप्लीट कर सकते हो पूरा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन बी, ये कंप्लीट होना चाहिए इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके अलावा ज्योमेट्रिक का एक इंडिविजुअल शीट भी सेंड करता हूँ, वो भी आप लोग कंप्लीट करने का ट्राई करना, ठीक है। चलो यार, ये कंप्लीट कर लेना है ना, फिर इसको डिस्कस करते हैं प्रॉपर। टाइम पे वर्क कंप्लीट करोगे तो पेंडिंग नहीं होगा आप लोगों को, काफी बेनिफिशियल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, इवनिंग में पेपर डिस्कस करेंगे, अभी जो लास्ट टाइम पे रिवीजन टेस्ट हुआ था। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। bye sir Okay, Bye, sir. sir. Have a nice Bye. day. thank you sir have a nice day Bye, sir. ओके।